राजा के समर्थक बीते 2 हफ्ते पहले ये नारा लगाते हुए दिखाई दिए कि जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। और असल में ये शेर कितना बड़ा चूहा निकला है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। माफीनामा लिखता हुआ टी राजा नजर आया है। और टी राजा ने यह माफीनामा क्यों लिखा है? क्योंकि पीडी एक्ट झेल रहा है, खासतौर पर नफरत फैलाने के चलते। और एक साथ 43 मामलों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश टी राजा सिंह द्वारा की गई। और ये तेलंगाना पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसने वायरल कर दिया। और इसको लगा कि इसके माई बाप इसे बचाएंगे, पर माई बाप ने लात मार करके ऐसा बाहर निकाला कि जेल की सलाखों के पीछे टी राजा पहुंच गया। और पुलिस प्रशासन ने पीडी एक्ट लगा करके इसके काले कारनामों की काली फाइल खोल दी। तो अब माफीनामा लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी को। और जो लोग इसे टी का मतलब टाइगर और टी का मतलब ना जाने क्या क्या बताते हुए दिखाई नहीं दिए, असल में ये कितना बड़ा चूहा निकला है, इस माफीनामे को पढ़ करके इससे साबित हो जाएगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और किस तरीके से ये एक झूठ का पुलिंदा बनाने की कोशिश करता है टी राजा सिंह, इसका भी उदाहरण लोगों के सामने आ चुका है। क्या कुछ टी राजा सिंह ने लिखा है, इस पर एक बार नजर डालते हैं। टी राजा सिंह हैदराबाद की घोषमहल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक इन दिनों पार्टी से निलंबित हैं। अपने एक भड़काऊ भाषण के चलते बीते अगस्त महीने में टी राजा सिंह ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के तेलंगाना में शो कराए जाने के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने मुनव्वर फारूकी पर व्यक्तिगत और अश्लील टिप्पणियां की थी। बोलते बोलते टी राजा सिंह इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में काफी कुछ कह गए थे, जिसे लेकर हैदराबाद में हंगामा मच गया था। इसके बाद बीजेपी ने अपने संविधान के नियम 10A के तहत टी राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और उनसे जवाब तलब किया था। अब टी राजा सिंह ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। टी राजा सिंह का जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उनके सस्पेंशन ऑर्डर में बीजेपी ने क्या कहा था। 23 अगस्त को ही जारी हुए इस आदेश में बीजेपी की केंद्रीय डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक की तरफ से लिखा गया था कि आपने टी राजा सिंह ने अलग अलग मुद्दों पर पार्टी की राय के खिलाफ विचार रखे हैं। यह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियम 10A का उल्लंघन है। मुझे यह आदेश दिया गया है कि आगे की जांच तक आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी और अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है उनसे सस्पेंड किया जाता है। 10 दिन के भीतर आप ये भी बताएं कि आखिर आपको पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। 2 सितंबर 2022 तक आपका जवाब जरूर मिल जाना चाहिए। नोटिस पर टी राजा सिंह का जवाब दिए गए समय से काफी लेट आया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसमें उन्होंने कहा है कि AIMIM के कहने पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ झूठे केस फाइल किए हैं। टी राजा सिंह की सफाई है कि उन्होंने केवल हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो आयोजित कराए जाने का विरोध किया था। बीजेपी के निलंबित विधायक का कहना है कि फारूकी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं। बीजेपी विधायकों के नेता के रूप में मैंने तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब भारत राष्ट्र समिति की सरकार से फारूकी को शो करने की अनुमति नहीं देने की अपील की थी। राज्य सरकार ने उन्हें न्योता दिया था और पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। मैं वीडियो बनाकर लोगों को यह समझाया था कि वो
कि किस तरह के शो करते हैं। मैंने ना तो किसी धर्म का अपमान किया, ना किसी धर्म के भावनाओं की आलोचना की। मैंने गाली वाला भाषा में बात नहीं की। वीडियो में मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। इसलिए मैं मानता हूं कि मैंने बीजेपी के संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। ये देखने वाली बात होगी कि टी राजा सिंह की इस सफाई के बाद बीजेपी आगे क्या करेगी। हालांकि इसमें कही गई बातें राजा सिंह के विवादित वीडियो वाले बयान से मेल नहीं खाती हैं। उस स्पीच में राजा सिंह ने न सिर्फ उमर फारूकी के लिए गाली वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, बल्कि उनकी मां पर भी अश्लील टिप्पणियां की थी। आपको बता दें कि तेलंगाना बीजेपी के विधायक राजा सिंह को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। राजा सिंह के समर्थकों ने हैदराबाद के बेगम बाजार स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद समर्थन में रैली निकाली। रैली में समर्थकों ने जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा के नारे लगाए। इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में भी गणेश मंदिर में राजा सिंह के समर्थन में पूजा करने की बात सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार को हैदराबाद के बेगम बाजार स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में राजा सिंह के समर्थक जमा हुए थे। इसके बाद समर्थकों ने मंदिर में राजा सिंह की जल्द रिहाई के लिए पूजा अर्चना की थी। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जमा लोगों ने रैली निकाली। रैली में एक समर्थक ने नारे लगाए कि जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। इसके जवाब में बाकी समर्थकों ने भी इसी नारे को दोहराया। इसके अलावा रैली में जय श्री राम और आवाज दो हम एक हैं के नारे लगाए गए। दरअसल मंगलहाट पुलिस थाने में उनके खिलाफ उदंड आचरण पत्र का संदर्भ देते हुए पुलिस ने बयान में कहा था कि वे राजा सिंह आदतन भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देते हैं और दो समुदायों के बीच खाई पैदा करते रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। पीडी का पूरा नाम प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट यानी एहतियातन हिरासत कानून है। यह एक्ट 1950 में लागू किया गया था। इसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस शक पर गिरफ्तार कर सकती है कि वो कोई अपराध कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है। इस एक्ट की सबसे खास बात तो यह है कि इसमें पुलिस हिरासत में या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की भी बाध्यता नहीं होती। गौर करने वाली बात यह है कि देश में गिरफ्तारी का जो नियम है उसमें बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। साल 1975 में आपातकाल में इस एक्ट का खूब प्रयोग हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट के तहत किसी को 2 महीने से ज्यादा समय हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और अगर वो लगातार भड़काऊ भाषण देता है तो तकरीबन साल भर तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जा सकता है, जो कि टी राजा के मामले में यही तस्वीर सामने आई है। और जो लोग नारे लगा रहे थे टी राजा के समर्थन में कि टी राजा जो है वो छूटेगा, तो अब जब तलवार लटकती जा रही है और मामले में खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहा है टी राजा सिंह और जब पूरी तरीके से गर्दन जकड़ ली गई है, तो अब अपने माई बापों को लेटर लिख करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब भारतीय जनता पार्टी को उस वीडियो के आधार पर तमाम चीजें जाननी है या ये उस लेटर को मान करके अपने राजा के समर्थन में उतरते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए टी राजा सिंह ने खड़ा कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।